डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस साल बजट में कुछ नई दिशाएं दी गई हैं और पिछले साल की दिशाओं को आगे बढ़ाया गया है, परंतु जो लोग एक ही तरह से सोचने के आदी हो गए हैं उन्हें कोई दूसरी दिशा दिखाई नहीं पड़ती। पूंजीवाद और समाजवाद का नारा लगाने वाले लोग या भूल जाते हैं कि दोनों के बीच में भी कोई रास्ता है। यह निश्चित है कि हमें समाजवाद की ओर जाना है। समाजवाद की ओर जाने के लिए एक ही बार में पूंजीवाद को ख़त्म करना होगा। किसी भी देश में यहाँ तक कि जहाँ से साम्यवाद आरंभ हुआ है वहाँ भी पूंजीवाद को तुरंत खत्म नहीं किया गया। अब देखना यह है कि उस रास्ते की ओर हम जा रहे हैं या नहीं। पिछले साल भी बजट में गरीबों के लिए काफ़ी धन की व्यवस्था की गई थी और इस साल भी काफ़ी धन उनकी दशा सुधारने के लिए रखा गया है। यह बात बिल्कुल साफ है कि हम साम्यवाद में विश्वास नहीं करते और ना ही हम पूंजीवाद में विश्वास करते हैं। कारण यह है कि साम्यवाद में हम तानाशाही देखते हैं और पूंजीवाद में भी मनुष्य का पूरा विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हमने ऐसा रास्ता खोजा है जिससे मनुष्य का पूरा विकास हो सके। इस नई कोशिश में भले ही कुछ देर लगे, लेकिन हमें इसके लिए लगातार कोशिश करते जाना है। इस नई कोशिश में उन लोगों का विश्वास नहीं हो सकता जो तानाशाही के आदी हैं। जिन लोगों को तानाशाही के अलावा दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, ऐसे मेरे भाई यही समझते हैं कि समाजवाद की स्थापना भी तानाशाही के द्वारा ही हो सकती है, परंतु ये लोग भूल जाते हैं कि तानाशाही के द्वारा कहीं भी मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत नहीं हुआ है। जहाँ तक रूस का सवाल है, जहाँ तक चीन का सवाल है, वहाँ पर भी यह साबित हो चुका है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत नहीं हुआ है। लेकिन हम उनकी नकल नहीं करना चाहते हैं, हम उनसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था खोज रहे हैं जो हमारे देश के लिए उपयोगी हो और जिससे हमारे देश तेज़ी से आगे बढ़े। इसलिए अगर इस दृष्टि से हम बजट को देखें तो यद्यपि हम यह दावा तो नहीं करते हैं कि हम समाजवाद कायम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दावा इतना ही है कि हम उस दिशा की ओर जा रहे हैं। कुछ समय पहले बांग्लादेश के सभी नागरिकों की आज़ादी खतरे में पड़ी थी। उस समय मजदूर होकर हमने एक कदम उठाया, वहाँ के नागरिकों की मदद की और उनकी आज़ादी की रक्षा की। लेकिन हम यह नहीं मानते कि हमने अकेले ही उनकी आज़ादी की रक्षा की। उनकी आज़ादी की रक्षा के लिए सभी का सहयोग सराहनीय है। कुछ समय पहले बांग्लादेश के सभी नागरिकों की आज़ादी खतरे में पड़ी थी। उस समय मजबूर होकर हमने एक कदम उठाया, वहाँ के नागरिकों की मदद की और उनकी आज़ादी की रक्षा की। लेकिन हम यह नहीं मानते कि हमने अकेले ही उनकी आज़ादी की रक्षा की। उनकी आज़ादी की रक्षा के लिए सभी का सहयोग सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से
इस तरह का बिल सरकार को नहीं लाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह का बिल, इस तरह का विधेयक इस सरकार को लाने का कोई अधिकार भी नहीं है। यहाँ जो बिल लाया गया है उससे सरकार को आमदनी होगी, तो सरकार की तरफ से यह कहना भी बहुत ही जरूरी है कि कितने लोगों पर यह टैक्स लगेगा। यह तो हो सकता है कि ठीक ठीक संख्या वे ना बता सकें, लेकिन कुछ संख्या तो इनको देनी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय को इसके साथ साथ यह भी कहना चाहिए था कि इससे कितनी आमदनी होगी, फिर जो आमदनी इस बिल से होगी वह किस मद में खर्च होगी। यह बात यदि वे कह देते तो उनका कुछ अधिकार इस बिल को लाने का हो सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह भी कहा गया है कि इसके लिए एक विभाग बनेगा। इस विभाग में बहुत से अधिकारी और कर्मचारी होंगे। इस तरह से यह एक बहुत बड़ा विभाग बनेगा और जो धन लोगों से वसूल होगा वह सब इस विभाग पर खर्च हो जाएगा। तो मैं पूछ सकता हूं और हर एक आदमी पूछ सकता है कि इस दिशा में इस तरह के टैक्स लगाने की क्या जरूरत है। सरकार का स्थान हमारे देश में क्या है? जो हमारे देश की शक्ति है, जो देश का धन है, इसका उसको प्रबंध करना है। अब प्रश्न यह है कि यह प्रबंध किसके हित में करना है? यह प्रबंध समाज के हित में करना चाहिए। अभी तक जो प्रबंध चल रहा है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि यह प्रबंध वे अपने हित में कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम यह तो पक्का हो जाना चाहिए कि कितनी आमदनी होगी और किस मद में खर्च होगा। यदि वे ऐसा नहीं बताते तो इस तरह का बिल भी इनको नहीं लाना चाहिए। कुछ देशों में यह नियम है कि जितने महत्वपूर्ण कानून बनते हैं पहले उन पर जनता से वोट लिया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस बिल पर लोगों से वोट मांगा जाए और इस देश के लोगों से पूछा जाए तो शायद 10 आदमी भी इसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। मेरा कहना यह है कि इसके लिए देश में प्रचार किया जाए और प्रचार करने के बाद जैसी देश की राय हो वैसा देश के हित में काम किया जाए। यह सबको याद रखना चाहिए कि यह देश के हित में हो, केवल सरकार के ही हित में न हो। अब सवाल यह है कि यह टैक्स किस दर से लगेगा। आपको यह बताना चाहिए कि किस दर से टैक्स लगेगा। जरूरत होने पर तो देश को हर तरह का कष्ट उठाना पड़ता है और उठाना चाहिए, लेकिन बिना जरूरत कष्ट उठाना या देश को कष्ट देने का क्या मतलब है। यदि देश पर किसी प्रकार का कष्ट या संकट आए तो सभी देशवासियों का कर्तव्य हो जाता है कि एकजुट होकर इनका मुकाबला करें, तभी देश उन्नति तथा प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकता है। आपको यह बताना चाहिए कि किस दर से टैक्स लगेगा। जरूरत होने पर तो देश को हर तरह का कष्ट उठाना पड़ता है और उठाना चाहिए, लेकिन बिना जरूरत कष्ट उठाना या देश को कष्ट देने का क्या मतलब है। यदि देश पर किसी प्रकार का कष्ट या संकट आए तो सभी देशवासियों का कर्तव्य हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की देश में आज जो स्थिति है और आने वाले वर्षों में होने वाली है वह
माननीय मंत्री जी के बयान से ज़्यादा गंभीर है। बिजली के मामले में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि इसमें सिर्फ बिजली का वितरण ही नहीं आता बल्कि अनेक चीज़ें आती हैं। इस संबंध में मैंने 3 खास चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, दूसरा जितनी हमारी क्षमता है उसका सही इस्तेमाल करना और इसके साथ उसका बंटवारा सही तरीके से हो। ये चीज़ें कुल मिलाकर इसमें आती हैं। देश में जो बिजली बोर्ड है उनका मैं शुरू में जिक्र करना चाहता हूँ। इस देश में जो खराब चलने वाले संगठन हैं उनमें बिजली बोर्ड आते हैं। कई बार इस सदन में कहा गया है कि बिजली बोर्ड बहुत खर्चीले हो गए हैं। सन 1982 में देश के बिजली बोर्डों को करीब 20 अरब रुपए का घाटा हुआ था। यह हालत बिजली बोर्डों की है। इसके कई कारण हैं, परंतु यहाँ मैं उन पर विस्तार से नहीं कहना चाहता। वैसे बिजली बोर्ड के घाटों का मैंने जिक्र कर दिया। आपने बिजली के उत्पादन के बारे में, उसके उपयोग के बारे में बहुत बातें सदन को बताई हैं। मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वह बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी योजना पूरी होते होते क्षमता और मांग में 20% की कमी हो जाएगी। यह स्थिति हमारी होने वाली है। बिजली की 6ठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया है और इसमें कहा गया है कि बिजली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बड़ी भारी तैयारी के साथ सरकार ने कहा कि हम एक बड़ा लक्ष्य इस सिलसिले में रख रहे हैं। पहले 25 लाख मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, बाद में उसको घटाकर 20 लाख मेगावाट किया गया। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि योजना के पूरे होते होते मुश्किल से 10 लाख मेगावाट क्षमता पर हम पहुँचेंगे। यह एक बहुत खतरनाक काम होने वाला है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। विदेशी साधन, विदेशी रुपया, विदेशी ज्ञान अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसका नतीजा बहुत खराब होगा। मैं निवेदन करता हूं कि देश में जो क्षमता है, देश में जो इंजीनियर हैं, यहाँ के जो कुशल मजदूर हैं, उनका आपने 6ठी पंचवर्षीय योजना में सही रूप से उपयोग नहीं किया है। यही योजना की असफलता का कारण है। आपने हमारी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं किया। पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी बिजली पैदा करने की क्षमता करीब हर योजना में दोगुनी होती रही, लेकिन इस योजना में स्थिति खराब हो गई। पहले 3 में बहुत अच्छी थी, परंतु 6ठी में खराब हो गई। इसका एक कारण है, यह सदन इस बात से अवगत है कि प्रधानमंत्री का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें बिजली के विकास को, बिजली के उत्पादन को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गई है। इसे लागू करने पर देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। इसका एक कारण है, यह सदन इस बात से अवगत है कि प्रधानमंत्री का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें बिजली के विकास को, बिजली के उत्पादन को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी गई है। इसे लागू करने पर देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। स्टॉप।